हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और रहस्यों से भरी हुई है। ये कहानी है एक वैम्पायर की आप भी थी। मैं इसे आपको पार्ट बाई पार्ट सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम आदित्य है, या शायद अब मैं वो नहीं रहा जो कभी था। मैं नहीं जानता कि तुम इस कहानी पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन अगर कर लिया तो फिर तुम कभी भी अंधेरे को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखा करते थे। क्योंकि मैं उस अंधेरे में रह चुका हूँ, उस दुनिया में जहाँ ना सूरज उगता है न समय का कोई मतलब बचता है। काली दुनिया। उस रात में मुंबई की सड़कों पर अकेला घूम रहा था। मेरा काम एक जर्नलिस्ट का था, लेकिन मैं हमेशा रहस्यों के पीछे भागता था। भूतिया जगह, गायब हुए लोग, अजीब घटनाएं। पर मुझे नहीं पता था कि इस बार मैं खुद एक ऐसे राज का हिस्सा बनने जा रहा था जिसे बचना नामुमकिन था। एक पुराना किला, कोल्हापुर का बिलान किला। कहते थे वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो पहले जैसा नहीं रहा। मैंने इस कहानी को एक अफवाह समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मैंने सुना कि वहाँ से मिले शवों में खून की एक भी बूंद नहीं थी तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं उस रात किले में अकेले जाने के लिए फैसला किया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 12 बजे मैं उस किले में दाखिल हुआ जिसे लोग मौत का घर कहते थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई लाशों और गीली मिट्टी की। हर तरफ वीरानी थी, जैसे यहाँ सदियों से कोई आया ही ना हो। जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑन किया, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और टॉर्च की रोशनी छपकने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी परछाई के ठीक पीछे खड़ा है। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, मेरी सांसें थम गई। वो एक आदमी था, या शायद आदमी जैसा दिखने वाला कुछ और। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी और उसके होंठों से टपकती काली लाल बता रही थी कि वो भूखा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वो हवा से भी तेज मेरी तरफ झपटा और उसके नुकीले दांत मेरी गर्दन में धंस गए। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अजीब जगह पर था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, लेकिन एक अजीब सी लाल रोशनी चारों दिशाओं में हल्की हल्की चमक रही थी। हवा में कुछ तैर रहा था, जैसे फुसफुसाहटें जो एक साथ कानों में गूंज रही थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं काली दुनिया में था। यह एक और ही दुनिया थी। कहीं कोई सूरज नहीं, कोई चांद तारे नहीं, सिर्फ अंधेरा और लाल रंग की धुंध। हवा में एक मीठी लेकिन खौफनाक गंध थी, जैसे ताज़ा खून से लथपथ मिट्टी। मैंने अपने हाथ देखे। मेरी त्वचा पहले जैसी नहीं थी, वो सफ़ेद और ठंडी हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात, मेरी नसों में खून की तरह कुछ और ही दौड़ रहा था, जैसे आग, जैसे जहर। तभी एक आवाज़ आई, अब तुम हमारे हो। मैंने पलट कर देखा। सामने एक डरावना महल था जो हवा में तैर रहा था। उसके विशाल दरवाजों पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे, काली दुनिया में स्वागत है। मैं उस काले महल की तरफ बढ़ा जहाँ के दरवाजों पर खून से लिखा था, काली दुनिया में स्वागत है। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मेरी धड़कनें तो अब रही ही नहीं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे जकड़ लिया। ये कोई आम महल नहीं था। इसकी दीवारें काले धातु से बनी थी और उन पर लाल रंग की नहरें बह रही थी, शायद खून की। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठा था काली दुनिया का राजा। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी, मानो उनमें आग जल रही हो। उनकी लंबी उंगलियां किसी शिकार की तलाश में थी और उसकी आवाज़ पत्थर से भी ठंडी। आखिरकार एक नया मेहमान हमारे बीच आ ही गया। मैं कहाँ हूँ? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। राजा ने हल्की सी हंसी और तुम अब हमारी दुनिया में हो, काली दुनिया में। और अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे अंदर हमारा जहर फैल चुका है। तुम अब इंसान नहीं, वैम्पायर हो चुके हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं अब कभी इंसान नहीं बन सकता? हर नए वैम्पायर को खुद को साबित करना पड़ता है, राजा ने कहा।
अगर तुम वाकई हमारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना पहला शिकार करना होगा। शिकार? मेरी आवाज़ कांप गई। हाँ, राजा मुस्कुराया। एक इंसान को मारो और उसका खून पियो, तभी तुम पूरी तरह से वैम्पायर बन पाओगे। मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बची थी। मैं ये नहीं कर सकता था, लेकिन तभी कुछ हुआ। अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। मेरी नसें तड़पने लगी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरे दांत खुद ब खुद नुकीले हो गए और मेरी सांसें तेज हो गई। तभी मेरे सामने एक इंसान को लाकर खड़ा कर दिया गया, एक जिंदा इंसान, डर से कांपता हुआ। शिकार करो या खुद शिकार बनो, राजा गरजा। मेरी आंखें लाल हो गई। मेरा खुद शरीर को रोक नहीं पाया और फिर मैंने अपनी इंसानियत खो दी। मैं अब ऐसी काली दुनिया में था जहां इंसान केवल शिकार थे और वैम्पायर ही शासक। राजा की लाल जलती आंखें मुझ पर टिकी थी। चारों ओर सैकड़ों वैम्पायर खड़े थे। उनकी आंखों में भूख और बहसीपन था। मेरे सामने एक इंसान घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। डर, बेबसी और मौत उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। शिकार करो या खुद शिकार बनो, राजा की गूंजती आवाज ने महल को हिला दिया। अचानक मेरे शरीर में अजीब सी जलन होने लगी। नसें तड़पने लगी जैसे उनमें आग दौड़ रही हो। गले में भयंकर सूखापन महसूस हुआ और फिर मुझे उसकी नब्ज सुनाई देने लगी। थक थक थक। उस इंसान के दिल की धड़कनें। मैंने अपनी उंगलियां अपने चेहरे पर फेरी। मेरी त्वचा ठंडी और कठोर हो चुकी थी। मेरे दांत व्यव सामान्य नहीं थे। मेरे नुकीले दांत खून के लिए तरस रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी राजा अपनी जगह से उठा और मेरे पास आया। अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। मैं अपने अंदर उमड़ते अंधकार को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब मेरी नहीं सुन रहा था। मैंने अपनी लाल आंखों से उस इंसान को देखा। उसकी सांसें तेज थी। वो अपनी मौत को सामने देख चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और फिर मेरा नियंत्रण टूट गया। मैंने बिजली की तेजी से झपट्टा मारा और अपने दांत उसकी गर्दन में अड़ा दिए। उसकी चीख महल की दीवार से टकराकर गूंज उठी। गर्म ताजा खून मेरी नसों में उतर रहा था। एक अजीब नशा महसूस हो रहा था, ऐसा नशा जो दुनिया के किसी भी शराब या नशीले पदार्थ से कई ज़्यादा घातक था। मेरे अंदर एक नया एहसास जन्म ले चुका था, खून की प्यास। जब मैंने अपने दांत हटाए तो वह इंसान अब सिर्फ एक ठंडी लाश था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं था। महल के चारों तरफ खड़े वैम्पायरों ने जोरदार गर्जना की। स्वागत है नई शिकारी का। राजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे हो चुके हो। मैंने अपनी लाल आंखों से उस दुनिया को देखा और महसूस किया कि अब मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा। अब से तुम इस काली दुनिया के निवासी हो और तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। भूख की मिठास मेरी रगों में घुल चुकी थी। पहली बार जब मैंने किसी की गर्दन चबाई तो लगा जैसे कोई नशा पूरे शरीर में दौड़ गया हो। यह एक ऐसी प्यास थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। मेरा नाम आदित्य था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक शिकारी था। उस रात जब मैंने इंसान का खून पिया तो राजा ने मुझे गौर से देखा और कहा, अब तुम्हारा अगला प्रशिक्षण शुरू होगा। अब तुम्हें वैम्पायर के असली नियम सीखने होंगे। मैंने राजा की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक अजीब सी क्रूरता थी। काली दुनिया में दो तरह के वैम्पायर होते हैं, राजा ने कहना शुरू किया। एक शिकारी जो हमेशा भूखे रहते हैं और शिकार करते हैं। दूसरे राजनीतिक जो दुनिया को नियंत्रित करते हैं। और तुम? मैंने हिम्मत करके पूछा। राजा मुस्कुराया। मैं इन दोनों से ऊपर हूँ। मैं काली दुनिया का स्वामी हूँ। मेरी नज़रों के सामने कई और इंसानों को लाकर रखा गया। चुनो जिसे खाना चाहते हो, राजा ने आदेश दिया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें उनके धकते गले पर गई, मेरी प्यास और बढ़ गई। मुझे एहसास हुआ कि वैम्पायर बनने के बाद मेरे अंदर एक बदलाव आ चुका था। अब मैं खून के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या इस प्यास की कोई सीमा थी या यह मुझे पूरी तरह से बेकाबू कर देगी। रात के अंधेरे में जब काफ़ी वैम्पायर सो चुके थे, मैं महल के अंदर घूमने निकला। मेरी छाया अब पहले जैसे नहीं थी, वह अंधेरे के साथ घुल मिल चुकी थी।
तभी मैंने एक गुप्त दरवाज़ा देखा जो काले पत्थर से बना था और उसके ऊपर खून से कुछ लिखा हुआ था। जो इस दरवाजे को पार करेगा उसे सच की कीमत चुकानी होगी। मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जिसे जानना मेरे लिए ज़रूरी था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मेरी वैम्पायर आंखें अब अंधेरे को चीर सकती थी। यहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जिसे इस दुनिया के किसी भी वैम्पायर को जानने की इजाज़त नहीं थी। मैंने चारों ओर देखा। एक विशाल कक्ष था जिसके चारों तरफ जंजीरों से जकड़ी हुई लाशें टंगी थी, लेकिन ये आम लाशें नहीं थी, ये वैम्पायर थे। उनके शरीर सूख चुके थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे वे मौत के बाद भी जिंदा हो। अगर तुमने ये देख लिया है तो अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। एक लंबा काले लवादे में लिपटा हुआ वैम्पायर मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें बाकी वैम्पायर से अलग थी, गहरी काली, जैसे उनमें सैकड़ों रहस्य छुपे हो। क्योंकि कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने धीरे से मुस्कुराया। मेरा नाम जारोस है और मैं इस काली दुनिया का सबसे पुराना कैदी हूँ। तुम यहाँ कैद क्यों हो? मैंने पूछा। क्योंकि मैं राजा के सबसे बड़े राज को जान लिया था। क्या? जारोस मेरी आंखों में देखने लगा और बोला, हम वैम्पायर नहीं है, हम कैदी है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कैदी? हाँ। काली दुनिया असल में वैम्पायरों का शिकार गृह नहीं, बल्कि उनका कब्रिस्तान है। राजा हमें अमरता का झूठा लालच देकर इस दुनिया में फंसाए रखता है, जारोस ने बताया। लेकिन सच्चाई यह है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा असल में वैम्पायर को भी खाता है। वीडियो के बीच मेरा दिमाग सुन पड़ गया। राजा खुद सबसे पहला वैम्पायर था, लेकिन उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों के खून से खुद को और ताकतवर बना लिया। वो वैम्पायर को इंसानों की तरह ही मारता है और उसकी ताकत चुरा लेता है। मुझे अपने पैरों के नीचे ज़मीन खिसकती महसूस हुई। अगर ये सच है तो फिर मैं, जारोस मुस्कुराया, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ, इससे पहले कि राजा तुम्हें भी मार डाले। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। तो ये सब एक धोखा था। राजा, जिसे मैं सबसे ताकतवर वैम्पायर समझ रहा था, असल में हम सबको धीरे धीरे खा रहा था। मेरे अंदर गुस्से और डर का अजीब सा मिश्रण पनपने लगा। तुम्हें अभी भागना होगा। जारोस ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी काली आंखों में गंभीरता थी। अगर राजा को पता चल गया कि तुमने ये सब जान लिया है तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? इस महल से निकलने का एक ही रास्ता है, मौत की दौड़। मौत की दौड़? क्या है? मैंने जब घबरा कर पूछा। जारोस ने गहरी सांस ली। यह एक जाल है जिसे राजा ने महल से भागने वालों के लिए बनाया है। अगर कोई भी वैम्पायर काली दुनिया छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे इस रास्ते तो होकर गुजरना पड़ता है। फिर वो या तो बच सकता है या हमेशा के लिए मिट जाता है। राजा को पता चल चुका था। तभी महल के अंदर 30 सीटी बजी। घातक भागने की कोशिश। हर जगह अंधेरा गूंज उठा। चारों ओर से वैम्पायर सैनिक निकलने लगे। उनकी लाल जलती आंखें मुझ पर टिकी थी। भागो, जारोस गरजा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। मैंने भागना शुरू किया। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। महल के काले गलियारों से गुजरते हुए मैं मौत की दौड़ के गेट तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, वहां राजा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो आदित्य? महल के उस काले गेट के सामने से सांसें थामे खड़ा था। मैंने ठीक सामने राजा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे एक शेर अपने शिकार को भागने से पहले थोड़ा खेलने दे। तुम सोचते हो कि यहाँ से भाग सकते हो? उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। पीछे से जारोस चिल्लाया, आदित्य, उसे मत सुनो, भागो। लेकिन मैंने देखा राजा की उंगलियां हल्के हल्के मोड़ रही थी और तभी धड़ाम, गेट अपने आप बंद हो गया। अब तुम केवल 2 तरीकों से जा सकते हो, राजा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। या तो मेरी तरह बनकर या हमेशा के लिए मिटकर। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। राजा की असली ताकत। अचानक राजा की आंखें पूरी तरह से काली हो गई। उसकी चमड़ी धुएं में बदलने लगी और फिर
मैं देखा राजा अब एक इंसान जैसा नहीं था। वो एक राक्षसी आकृति में बदल चुका था। उसका पूरा शरीर छाया से बना था। उसकी जगह जगह से निकलती हड्डियां किसी नरक के जीव जैसी दिख रही थी। मैं कोई साधारण वैम्पायर नहीं हूँ। राजा की गूंजती हुई आवाज़ पूरे महल में फैल गई। मैं काली दुनिया का पहला वैम्पायर हूँ और मैं अमरता से परे हूँ। अंधेरे में मौत का चाल धड़ाम। अचानक जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई और मैं एक अंधेरे गड्ढे में गिरने लगा। चारों तरफ हड्डियों के ढांचे लटक रहे थे। दीवारों पर खून से अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे। फर्श पर बिछे थे हजारों वैम्पायर के शव। यह वही थे जो कभी राजा के खिलाफ गए थे। अब उनकी अधजली लाशें यहाँ पड़ी थी, सड़ी हुई, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थी। तुम भी इनमें से एक बन जाओगे आदित्य। राजा मेरे ऊपर आ चुका था, लेकिन पहले मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और तुम्हारी सारी शक्ति ले लूंगा। मेरे पास अब बस दो ही रास्ते थे, या तो मैं लड़ूं और किसी तरह राजा को खत्म करूं, या मैं भी उन हजारों लाशों में से एक बन जाऊं। मेरा खून उबलने लगा। मैंने अपनी लाल आंखों से झांक कर देखा। अगर मैं मरने ही वाला हूं तो क्यों न एक वैम्पायर की तरह लड़कर मरूं। अंधेरे गड्ढे में मैं राजा के सामने खड़ा था। चारों ओर बिछी हुई जली हुई लाशें, दीवारों पर टपकता खून और राजा की काली आंखें। आओ आदित्य, दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो। राजा की आवाज़ गूंज उठी। राजा की परछाई अचानक मुझ पर टूट पड़ी। मैं मुश्किल से पीछे हटा, लेकिन तभी मेरी टांगें किसी ठंडे हाथ से टकराई। मैंने नीचे देखा। एक जली हुई लाश ने मेरा पैर पकड़ लिया था। हमें ही बचाओ, हमें भी बचाओ। उसकी सूखी हुई आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। यह राजा हमें कभी मरने नहीं देगा। ये हमारा खून पीकर हमें कैदी बना लेता है। मुझे एक झटका लगा। मतलब राजा सिर्फ वैम्पायर का खून ही नहीं पीता, बल्कि उनकी आत्माओं को भी बांध देता है। मुझे अब एहसास हुआ कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आज नहीं लड़ा तो मैं भी इन लाशों की तरह बन जाऊंगा। मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और अपनी लाल आंखों को बंद किया। अगर तुम अंधेरे के राजा हो तो मैं अब खुद अंधेरा बन जाऊंगा। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मेरा खून जलने लगा। मेरी उंगलियां तेज पंजों में बदल गई और फिर मेरे शरीर से एक भयानक काली आग निकली। एक तरह गूंजने लगी चीखें। नहीं, यह कैसे हो सकता है। राजा ने पहली बार डर से मेरी ओर देखा। तुम क्या बन चुके हो। मैं धीरे से मुस्कुराया। अब शिकारी मैं हूँ और शिकार तुम। मेरी आंखें जल रही थी। मेरी नसों में दौड़ता खून अब खोलने लगा था। मैं सिर्फ एक वैम्पायर नहीं था, अब मैं खुद अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। राजा ने पहली बार असली डर महसूस किया। ये कैसे हो सकता है, उसने गुस्से से गुर्राया। मैं धीरे से अपनी पंजे वाली उंगलियां मोड़ी और पूरी काली दुनिया एक बार काम गई। लेकिन तभी नहीं आदित्य। मैंने मुझसे पीछे मुड़कर देखा। जारोस, उसकी आंखों में घबराहट थी। ये शक्ति तुम्हें भी नष्ट कर देगी। राजा को हराने के चक्कर में तुम खुद उससे बड़े दानव बन जाओगे। मैं रुक गया। क्या सच में? क्या मैं भी राजा की तरह बन रहा था? राजा चिल्लाया और आसमानी काली तूफान में बदल गया। वह मेरे चारों ओर घूमने लगा। उसकी आवाज़ अब हर तरफ गूंज रही थी। तुम्हें वैम्पायर बनने का कोई हक नहीं। मैं ही काली दुनिया का असली मालिक हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ राजा की असली शक्ति क्या थी। वह खुद काली दुनिया था। इसका मतलब अगर मुझे राजा को हराना था तो मुझे पूरी काली दुनिया को ख़त्म करना होगा। अगर मैं काली दुनिया नष्ट करता हूँ तो यहाँ फंसे हजारों वैम्पायर भी ख़त्म हो जाते। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी राजा का शिकार बन जाऊँगा। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था। काली दुनिया अब धीरे धीरे मुझे निकलने लगी थी। राजा की आवाज़ अब हर जगह गूंज रही थी। मैं अमर हूँ आदित्य, तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे भीतर उबलती हुई नफरत और शक्ति एक साथ टकरा रही थी। मैं जानता था कि अगर मैं राजा को हराना चाहता हूँ तो मुझे काली दुनिया को भी नष्ट करना होगा। लेकिन इससे जारोस और बाकी फंसे हुए वैम्पायर भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई और रास्ता होना चाहिए। मेरे मन में एक विचार आया। अगर मैं राजा को नहीं मार सकता तो मैं उसकी अमरता छीन सकता हूँ। जारोस ने पहले ही कहा था कि राजा सिर्फ एक आम वैम्पायर नहीं था, बल्कि उसने हजारों वैम्पायर को खून पिया था, जिससे वह अमर बन गया है। इसका मतलब अगर मैं वह सारा खून जला दूँ तो राजा की शक्ति खत्म हो सकती है।
राजा की असली ताकत कहाँ थी? तभी जाउस चिल्लाया, आदित्य, खून का महासागर। राजा वहीं से शक्ति लेता है। मैं तुरंत अपने पंजों से जमीन चीर डाली। एक गहरा कुआं सामने आया जिसमें गाढ़ा लाल तरल बह रहा था। यही था वो शाश्वत रक्त। राजा को भी एहसास हो चुका था कि मैं उसकी कमजोरी तक पहुंच गया हूँ। नहीं, उसने दहाड़ते हुए मुझ पर हमला किया। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और अपना ही खून महासागर में डाल दिया। अब जलो। जैसे ही मेरा खून उस महासागर में गिरा, पूरा कुआं धधकने लगा। शाश्वत रक्त अब जल रहा था। राजा की चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। नहीं नहीं, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ अब कमज़ोर पड़ रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। काली दुनिया अब कांपने लगी थी। राजा की चीखें अब हवा में घुल रही थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। काली दुनिया हिल रही थी लेकिन ख़त्म नहीं हो रही थी। आदित्य, जल्दी करो, चारों ने चिल्लाया। अगर ये दुनिया अब भी बची रही तो राजा फिर लौट सकता है। लेकिन तभी खून के महासागर में से कुछ और निकल रहा था, एक नई परछाई। तुमने सोचा कि मुझे मारना इतना आसान होगा? राजा अब सिर्फ एक छाया बन चुका था, लेकिन वह पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। तुमने मेरा शरीर जला दिया, लेकिन मैं अब अमर आत्मा हूँ। अब ये लड़ाई केवल खून और पंजों से नहीं, यह आत्माओं की लड़ाई थी। अचानक पूरी काली दुनिया ने मुझे अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। मेरा शरीर जमने लगा, मेरा खून जम रहा था। अब तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। राजा की आवाज़ गूंजी। मैं भले ही कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा खून पीता रहूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही मौका था। जारोस, कोई रास्ता बताओ, मैंने चिल्लाया। जारोस ने डर के मारे आसपास देखा और फिर चिल्लाया, केवल एक ही रास्ता है, भूतों की सुरंग। लेकिन वह रास्ता बेहद खतरनाक है। जारोस घबराया। वहाँ जो भी जाता है उसकी आत्मा फंस जाती है। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे वहाँ जाना ही होगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने जमे हुए शरीर को तोड़ा और भूतों की सुरंग की ओर दौड़ा। राजा की छाया मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ रही थी। तुम बच नहीं सकते आदित्य। लेकिन मुझे बचना ही था, वरना मैं भी राजा की तरह एक रूह वैम्पायर बन जाऊंगा। मेरे पैरों के नीचे भी जमीन हिल रही थी। मैं पूरी ताकत से भूतों की सुरंग की तरफ दौड़ रहा था। पीछे से राजा की छाया मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके साथ हजारों आत्माएं। राजा की गूंजती आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं जानता था अगर मैं गिरा तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैंने आगे देखा, एक टूटा फूटा दरवाज़ा। दरवाजे के ऊपर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था, जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। तुम्हें बचने का कोई हक नहीं। राजा की परछाई अब मुझसे सिर्फ कुछ कदम पर दूर थी। मैंने बिना सोचे दरवाज़ा धक्का दिया और धड़ाम, सुरंग के अंदर मौत इंतजार कर रही थी। मैं जैसे ही कदम रखा, एक अजीब ठंडक मेरे शरीर में समा गई। को कौन है? मैं चारों ओर देखा। सुरंग के अंदर सिर्फ हड्डियां बिछी थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खरोच कर लिखा हो, भागो भागो, पर तुम बच नहीं सकते। तभी अचानक कोई चीज़ पीछे से मेरी गर्दन पर आई। मैं तुरंत पलट कर देखा। एक अर्जली लाश मेरे पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ जली हुई हड्डियां और गहरी आंखें थी। तुमने इस सुरंग में कदम रख लिया, अब तुम्हारी आत्मा हमारी है। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुद को बचाने के लिए इनसे लड़ूं या फिर हमेशा के लिए एक और भूत बन जाऊं। चारों ओर गहरी स्याही जैसा अंधेरा, सिर्फ उन जलते हुई लाशों की लाल आंखें चमक रही थी। तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते आदित्य। उनकी फटी हुई आवाज़ें मेरी हड्डियों तक ससराहट पैदा कर रही थी, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। मैंने अपनी लाल चमकती आंखें बंद की, अपनी सांसों को स्थिर किया और अपने अंदर की वैम्पायर शक्ति को जागृत किया। अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़कर मरूंगा। मैंने अपने पंजे नुकीले कर लिए और जैसे ही पहला भूत मुझ पर झपटा, मैं पूरी ताकत से बाहर किया। धड़ाम, भूत हवा में बिखर गया, लेकिन अगले ही पल मैं फिर से बन गया। तुम हमें नहीं हरा सकते, हम शाश्वत आत्माएं हैं। अब ये साफ था, इन्हें मारना असंभव नहीं था। अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रहा तो ये सब मेरी आत्मा को भी निकल लेंगे। भूतों का दिमागी खेल, बहम का जाल। तभी मुझे एहसास महसूस हुआ कि सुरंग घूमने लगी थी, दीवारें हिलने लगी, छत नीचे गिरने लगी और फिर मैं अब सुरंग में अकेला नहीं था। मेरे चारों ओर हजारों वैम्पायर खड़े थे, लेकिन ये वैम्पायर सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे। इनके शरीर से धुआं उठ रहा था और आंखों में गहरा अंधेरा था।
ये कौन है? मेरे कांपते आवाज ने पूछा। तभी उनमें से एक ने धीरे से सिर उठाया और फुसफुसाया, हम वही हैं जो इस सुरंग में कभी आए थे और अब कभी बाहर नहीं जा सकते। मेरे अंदर ठंडक दौड़ गई। तो फिर तुम सब? हाँ, अब हम राजा की शापित आत्माएं हैं और अब तुम भी हमारे साथ आओगे। नहीं, मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब हर तरफ से वैम्पायर की हड्डियों वाले हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तुम बच नहीं सकते आदित्य। लेकिन तभी किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उठो आदित्य, जल्दी भागो। जारोस की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उठो आदित्य, जल्दी भागो। लेकिन मेरा शरीर जवाब नहीं दे रहा था। चारों ओर से हजारों वैम्पायर आत्माएं मुझ पर झपट रही थी। उनकी हड्डियां खड़खड़ा रही थी और उनके खुले जबड़ों से निकली काली धुंध मेरे शरीर में समाने लगी थी। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। नरक का द्वार, वैम्पायरों को सबसे बड़ा रहस्य। आदित्य, अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें नरक के द्वार को खोजना होगा। जारोस ने इशारा किया। मैंने देखा, दूर सुरंग के आखिर में एक काले पत्थर से बना दरवाजा था जिस पर वैम्पायरों की भाषा में कुछ लिखा था, जो इस दरवाजे से गुजरेगा वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अगर हम इसे पार कर ले तो हम राजा की काली दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, जारोस ने कहा। लेकिन समस्या ये थी, दरवाजे तक पहुंचना असंभव था। दरवाजे से पहले एक विशाल खाई थी जिसमें सिर्फ हड्डियां, जले हुए शरीर और टहती हुई काली परछाइयां थी। अगर हम जरा भी चुके तो हमेशा के लिए इस खाई में गिर जाते। अब कोई रास्ता नहीं बचा। जारोस ने मेरी ओर देखा। हम एक ही बार में कूदेंगे। अगर हम गिर गए तो हमेशा के लिए खत्म। पीछे से आत्मा अब और करीब आ रही थी। राजा की छाया फिर से आकार लेने लगी थी। तुम बच नहीं सकते आदित्य। हमने एक दूसरे को देखा और फिर बिना एक सेकंड गवाए हमने छलांग लगा दी। जैसे ही हम खाई में गिरे, मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे अंधकार कुएं में डूब रहा हूँ। सिर्फ चीखे और साए थे जो मेरे कानों में सरसराहट कर रहे थे। तुम बच नहीं सकते। तुम्हारा खून राजा का है। हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। लेकिन फिर रोशनी का एक कतरा। मैंने अपने चारों ओर देखा। दरवाजे से एक नई रोशनी निकल रही थी। आदित्य, बस थोड़ा और। लेकिन तभी राजा की छाया ने मुझे पकड़ लिया। उसके नुकीले पंजे मेरी गर्दन में धंस गए। तुम मुझसे कभी बच नहीं सकते आदित्य। राजा की छाया ने मेरी गर्दन इतनी जोर से पकड़ी कि मेरी सांसें रुकने लगी। तुम्हें लगता कि तुम इस दुनिया से भाग सकते हो आदित्य? उसकी आवाज़ गूंज रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। जारोस दरवाजे के पास पहुंच चुका था, लेकिन मैं फंस चुका था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और राजा की छाया के हाथ पर वार किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। हा, अब मैं शुद्ध अंधकार बन चुका हूँ। अब तुम्हारे हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे। अब मेरी एक ही उम्मीद थी, वो दरवाजा। तभी जारोस ने कुछ अजीब देखा। दरवाजे के ऊपर एक गोल निशान उभरा जो वैम्पायर खून की तरह चमक रहा था। उस पर कुछ लिखा था, केवल वही इस दरवाजे को खोल सकता है जो राजा के खून से जन्मा हो। आदित्य, तुम्हें कुछ करना होगा, जारोस चिल्लाया। लेकिन मैं अभी भी राजा की पकड़ में था। तभी राजा की छाया मुझ में समाने लगी। अब तुम भी अंधकार बन जाओगे। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। मेरी आंखें जलने लगी। मैं एक वैम्पायर से एक परछाई बनने वाला था। नहीं, मैं इंसान नहीं रह सकता, लेकिन मैं उसका गुलाम भी नहीं बन सकता। तभी मुझे समझ आया, अगर मुझे राजा को हराना है तो मुझे उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं एक परछाई बनने वाला हूँ तो मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। मैंने अपने दिमाग को खोला और अंधेरे को खुद के सामने दिया। धीरे धीरे मेरे शरीर पूरी तरह काले धुएं में बदल गया। लेकिन अब मैं राजा के काबू में नहीं था, बल्कि राजा मेरे पकड़ में था। तुम क्या कर रहे हो? राजा चिल्लाया। अब मैं भी वही हूँ जो तुम हो, मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी शक्ति खुद चुनूंगा। अब जब मैं उसकी ही शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था तो मैंने उसे जकड़ लिया और उसकी इच्छा को उससे अलग करने लगा। राजा दर्द से चीख उठा। आदित्य, अब दरवाजे पर अपने खून के मुहर लगा दो, जारोस चिल्लाया। मैंने अपने हाथ के नाखून से अपनी हथेली काटी और दरवाजे पर रख दी। दरवाजा जलने लगा और भयानक रोशनी से चमक उठा। राजा की छाया अब पूरी तरह जल रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक आखिरी चीख के साथ राजा की छाया हवा में घुल गई और काली दुनिया का पूरा ढांचा हिलने लगा। आदित्य, जल्दी भागो, जारोस ने हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी और दरवाजे के पार आ गया। दरवाजा बंद होते ही काली दुनिया हमेशा के लिए ढह गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैं अभी भी एक परछाई था। दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा।
मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैं बच तो गया था, लेकिन क्या मैं अब भी भैया आदित्य था? मैंने अपने हाथों को देखा, वह अब भी काले धुएं में लिपटे थे। क्या मैं इंसान रह गया हूँ, या अब मैं भी अंधकार बन चुका हूँ? कुछ बदल चुका था। तभी जारोस ने मेरी तरफ देखा और देर से फुसफुसाया, आदित्य, तुम्हारी आंखें अब लाल नहीं रही। मैंने एक टूटे हुए शीशे में खुद को देखा। मेरी आंखें अब पूरी तरह काली थी। क्या मैं अब भी खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ? तब एक रहस्यमय आवाज आई, आदित्य, हम अभी भी यही हैं। काली दुनिया मरी नहीं है, वह अब तुम्हारे अंदर है। और तभी मेरे कानों में एक अजीब ससराहट गूंजी। मैंने ऊपर देखा, आसमान लाल हो चुका था। ये दुनिया अब पहले जैसे नहीं थी। कहीं कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। दोस्तों, यही थी कहानी का पहला भाग। मैं इसका अगला भाग भी लाऊंगा। आप सभी को इस कहानी को प्यार देने के धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, उसे बहुत सारा प्यार दीजिए।